शाह को आतंकवादियों की खुली चुनौती। कश्मीर को आजाद करेंगे और इंशाअल्लाह हिंदुस्तान के कई टुकड़े होंगे। हिंदुस्तान में तेजी में करने का पीओके में पाकिस्तान रच रहा है साजिश। आतंकी हमले का मंडरा रहा है भारत पर खतरा। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम हो गया है, लेकिन अब हमास कुछ ऐसा करने जा रहा है जो भारत के लिए बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। जैश, लश्कर और हमास ये तीन ऐसे आतंकवादी संगठन हैं जिन्होंने दुनिया के तमाम देशों में दहशत फैला रखी है। लेकिन अब इन तीनों आतंकी संगठनों ने भारत पर अपनी गंदी नजर डाली है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान आतंकवादी समूहों ने एक साथ मंच साझा किया, जिसके बाद इस कार्यक्रम में आतंकवादियों ने भारत के खिलाफ जमकर चेहरों। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दहशतगर्द मोदी और शाह के खिलाफ भी अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं आतंकवादी। के अंदर फांसी और शहादत के वारसों से मुखातिब हूं। हिंदुस्तान को ये बताना चाहता हूं, मोदी दहशतगर्द को ये बताना चाहता हूं, अमित शाह को ये बताना चाहता हूं कि फलस्तीन के मुजाहिदीन और कश्मीर के मुजाहिदीन मुत्तहिद हो चुके हैं। एक से बढ़कर एक शरीर हिंद, अमेरिका, इस्राइल, अल्हम्दुलिल्लाह ये कोई आम लोग नहीं है, ये गाजियों के वारिस है, मुजाहिदों के वारिस है। वो दिन दूर नहीं है कि अब कश्मीर के मुजाहिदीन इंशाअल्लाह गजा के मुजाहिदीन को आइडियल बनाते हुए गजवाई के बर्बाद करेंगे, दिल्ली के पर बचा छोड़ेंगे, कश्मीर को आजाद करेंगे और इंशाअल्लाह हिंदुस्तान के कई टुकड़े होंगे। हिंदुस्तान में तेजी में करने का कहा था, हमारे लिए इस्राइल आइडियल है और मोदी हम बताना चाहते हैं हमारे लिए मोहम्मद अरबी अजीम इस्लाम के अजीम जनरल वो हमारे लिए आइडियल है। हम इंशाअल्लाह कश्मीर में बदर की तारीख रकम करेंगे। आखिरी बात बयान करके इजाजत चाहता हूँ। 35 से 370 कदम इसलिए तूने किया था कि डेमोग्राफिक चेंज लाऊंगा, मुस्लिम अक्सरियत को अकलियत में बदलूंगा। अजमत को सलाम मुजाहिदीन की अजमत को कि आज 5 साल गुजरने के बावजूद श्रीनगर में, पुलवामा में, पुंछ राजौरी में ना एक कानूनी बना सका, ना बात कर सका। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जैसे 10,000 फौज हमारी दुश्मन है, इसी तरह वो हिंदू भी हमारा दुश्मन है। तो डेमोक्रेटिक चेंज के लिए कश्मीर में आएगा, कोई मायूसी की बात नहीं। इंशाअल्लाह कश्मीर भी आजाद होगा, फलस्तीन तबाह होगा और इंशाअल्लाह हिंदुस्तान 20 टुकड़ों में तकसीम होगा। सबीरुल्लाह सबीरुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो में एक आतंकवादी ये कहते हुए सुनाई दे रहा है कि फिलिस्तीन के मुजाहिदीन और कश्मीर के मुजाहिदीन एक हो चुके हैं। साथ ही आतंकवादियों ने दिल्ली में खून की नदियां बहाने और कश्मीर में भारत से अलग करने की भी धमकी दी है। दरअसल पाकिस्तान के दो प्रमुख आतंकवादी संगठन हैं, जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा। लेकिन अब इन दोनों आतंकवादी संगठनों ने गाजा के हमास ग्रुप के साथ हाथ मिलाया है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हो रहे एक कार्यक्रम के दौरान हमास ग्रुप को देखा गया। जानकारी के अनुसार रावलकोट में आतंकवादियों की तरफ से एक कार्यक्रम हुआ, जहां जैश के बंदूकधारियों को फिलिस्तीन के हमास नेताओं की सुरक्षा करते हुए एक मंच पर देखा गया। वहीं वायरल वीडियो में जैश के एक आतंकवादी को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि हमास और पाकिस्तान जिहादी समूह एकजुट हो गए हैं। खबर यह है कि रावलकोट में आतंकवादियों ने कश्मीर एकजुटता दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया था, जहां पर हमास समेत तमाम आतंकवादी संगठन सम्मिलित हुए थे। आपको बता दें कि हमास और पाकिस्तान की पुरानी दोस्ती है, जो बहुत लंबे समय से चली आ रही है। दोस्ती इतनी गहरी है कि पाकिस्तानी सेना हमास के आतंकवादियों को ट्रेनिंग भी देती है। खास तौर पर हमास के एयर और नेवल विंग के आतंकवादियों को पाकिस्तान के SSG कमांडो की ट्रेनिंग भी दी जाती है, जिसके बाद ये ट्रेंड आतंकवादी इजराइल के खिलाफ आतंकी घटनाओं को अंजाम देते हैं। साथ ही पाकिस्तान से हमास को बड़ी मात्रा में फंडिंग भी की जाती है। वहीं जब से इजराइल पर गाजा ने हमला किया था, उसके बाद से पाकिस्तान के कई नेताओं ने
कतर में हमास के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात भी की थी, जिसके बाद से अब ये तस्वीरें नजर आ रही हैं। वहीं अब इस पूरे मामले पर विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता का एक पोस्ट भी सामने आया है, जिसमें वो लिखते हैं कि जो लोग कल तक गाजा पर बाजा बजा रहे थे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे संसद में भी लगा रहे थे, वे वैश्विक आतंकियों की मौत पर कश्मीर में भी आंसू बहा रहे थे, वे अब कहां हैं? वे सब मुस्लिम तंजीमों, उलेमा और भड़काऊ भाईजान व आतंकियों की महबूबा इस मुद्दे पर भी क्या कुछ नहीं बोलेंगे? क्या उन्हें अब भी आतंकी हमास के विरोध से उसी तरह से प्रदर्शन नहीं करना चाहिए जिस तरह से उन्होंने गाजा के समर्थन में किया था? अब इन सब के सब भारत विरोधी तत्वों की एक बार फिर पोल खुल गई है। लेकिन इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। धन्यवाद।